आज हम इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज़ का रिव्यू टैब डिस्कस करेंगे जो है लेक्चर नंबर 10। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये हमने वर्ड ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं रिव्यू टैब पे। रिव्यू टैब पे आ गए। अब जब हम रिव्यू टैब पे आते हैं तो कुछ ग्रुपिंग वगैरह आप देख सकते हैं, जैसे ये प्रूफिंग है, लैंग्वेज है, कमेंट वगैरह दे सकते हैं, ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो हम सीखते हैं इसमें एक एक करके। तो सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में क्या होता है कि जैसे जब आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना लिया तो उस डॉक्यूमेंट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, वो सब कुछ वगैरह जो है वो चेक करने के लिए ये इस टूल का हम यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास मैटर है, मैटर में हम कुछ गलत कर देते हैं। जैसे ही स्पेलिंग गलत हो जाएगी, आप देखिए नीचे रेड कलर का एक अंडरलाइन आ जाता है, ठीक है। अब ये इतनी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें रॉन्ग्स हो रही हैं, जैसे ये यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है। तो अब इनको ठीक करना है तो आप क्या करेंगे। ये तो मान लीजिए कि आपको एक पेज है, आपको दिख रहा है, अगर ऐसे 100-200 पेज हों और ठीक करना हो तब क्या करेंगे। तो स्पेलिंग और ग्रामर पे गए। जैसे हम इस पे आएंगे, एक राइट साइड में एक पॉपअप खुल के आ जाएगा जो आपको सजेस्ट करेगा कि कहाँ पे क्या करना है। तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रूफिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर प्रूफिंग, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सजेशन क्या दे रहा है, ठीक है। तो एक तो ये है कि इस पे आप यहाँ देख सकते हैं, ये ड्रॉप डाउन का ऑप्शन खुल जाता है। रीड अलाउड करके सुन सकते हैं कि क्या होना चाहिए या क्या कहना चाह रहा है। इस पे अलाउड करके भी सुन सकते हैं, और चेंजेस ऑल कर देंगे तो सारे चेंजेस एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। या ऑटो करेक्ट ऑप्शन इनेबल्ड कर दीजिए तो ये हो जाएगा। अदरवाइज क्या करना है कि आपको जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए। ये देखिए यहाँ पे ग्राफिक्स की स्पेलिंग ठीक हो गई। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, इस पर क्लिक करा, देखिए कोलैप्स वाली भी ठीक हो गई, रेड हट गया। फिर प्रोवाइड वाली भी ठीक हो गई, फिर प्रोफेशनली वाली ठीक हुई, ठीक। और ये लास्ट में जब कोई भी एरर नहीं रहेगा तो एक पॉपअप खुल के आएगा जिसमें लिखा रहेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट आप परफेक्ट बना सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक आपसे नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें थिजॉरस। थिजॉरस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ड है और उसके जगह आपको कोई अल्टरनेट बेस्ट वर्ड यूज करना है, जैसे लुक है। अब लुक तो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है ना, तो अब इसका अगर देखना है अल्टरनेटिव वर्ड क्या होगा, तो ये सजेशन दे रहा है। जैसे लुक का आप अपीयरेंस करना है तो इस यहाँ पे देखिए ये एक दे रहा है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करिए, इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए, लुक की जगह अपीयरेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा थिजॉरस काम करता है। अब जैसे एक है इसमें कोऑर्डिनेटेड, हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका हमें अल्टरनेट वर्ड देखना है, फिर से हम ये थिजॉरस पे गए, अब ये दे दिया कोऑर्डिनेटेड, इसमें आ गया। कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कि किसी से बातचीत रखना, किसी से फॉलोअप रखना, तो उसका अल्टरनेट करस्पॉन्डेंस इसको हमें चाहिए, इसकी जगह ये कर दिया हमने। तो इससे आप कवर लेटर बना रहे हैं, कोई भी लेटर वगैरह बना रहे हैं, रिक्वेस्ट लेटर बना रहे हैं, किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन लेटर बना रहे हैं, इंटीमेशन लेटर बना रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर उसको आप बहुत ही अट्रैक्टिव और एडवांस इंग्लिश यूज कर सकते हैं उसमें, जिससे लगेगा यू आर वेरी प्रोफेशनल, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन इसमें वर्ड काउंट। अब आप देख रहे हैं जैसे वर्ड काउंट पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये एक स्टैटिक्स खुल के आ जाती है जिसमें पेज कितने हैं 1, वर्ड काउंट कर देगा, करेक्टर, पैराग्राफ, लाइन, ये सारी चीज़ें काउंट करके दे देता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है रीड अलाउड। जब भी हम रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो रीड अलाउड पे जब हम क्लिक करते हैं ना तो ये हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो रीड करने लगता है। ये देखिए ये रीड कर रहा है, और ये वहीं से रीड करेगा जहां आपका कर्सर होगा। हम यहाँ से पॉज कर देते हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि जहां कर्सर रहे वहां से सारा डॉक्यूमेंट रीड करने लगेगा, अदरवाइज आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर रीड अलाउड पे क्लिक करिए, ठीक है। ये देखिए रीड करने लगेगा। एक बार क्लिक करने में सम टाइम ये ऑप्शन काम ना करे, तब आपको क्या करना है कि दोबारा क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रीड करने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में रीड अलाउड में आप देख सकते हैं कि जब हम ये स्टार्ट करते हैं रीड अलाउड तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, सेटिंग में जो पहला ऑप्शन होता है वो मेल वॉइस का होता है, जो है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है इसमें जीरा, ये भाई साहब जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले हैं ये हैं डेविड भाई साहब। नेक्स्ट है जीरा मैडम। अब अगर आपको मान लीजिए फीमेल वॉइस सुनना है तो जीरा मैडम पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। और फिर उसके बाद ये करेंगे रीड अलाउड। अब ये जीरा मैडम रीड करेंगी इसको, ठीक है। फीमेल वॉइस में आपको ये रीड हो जाएगा।
यहीं से आप इसकी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ कर देंगे तो बहुत तेज़ी से रीड करेंगे, यहाँ कर देंगे बहुत स्लो रीड हो जाएगा, तो ये भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें चेक एक्सेसिबिलिटी। तो इस पे जब हम क्लिक करते हैं ना, तो ये देखिए हमारा डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा। एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है वो हर किसी के लिए प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, विजुअल होनी चाहिए, हर चीज़ें रीडेबल होनी चाहिए, लेजिबल होनी चाहिए। तो वही दिखा रहा है कि इसमें कोई भी इश्यूज वगैरह फाउंड नहीं है। लेकिन इन केस अगर मान लीजिए कि हम इसमें कुछ शेप्स वगैरह ड्रा कर देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमने ड्रा कर दिया, ध्यान से देखिएगा, ये ड्रा कर दिया। अब इसके पीछे का टेक्स्ट मेरे को नहीं दिख रहा है, और एक दूसरा हम ड्रा कर देते हैं इसमें हमने एक ये ले लिया, ये ड्रा कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए 2 शेप हमने ड्रा कर दिया है। अब फिर से हम आते हैं अपने रिव्यू टैब में, ठीक है। रिव्यू टैब में आए, चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक कर दिया। अब इसमें देखिए एरर फाउंड कर रहा है। पहला है मिसिंग अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है। दूसरा है इमेज ऑब्जेक्ट नॉट इन लाइन, मतलब ये सीक्वेंस में नहीं है। दूसरा अल्टरनेटिव टेक्स्ट मतलब कि इसका नाम वगैरह क्या है वो चीज़ें आपने नहीं दे रखी हैं, तो ये पूछता है। जैसे पहला है ओवल, दूसरा है रेक्टेंगल। अब इसके बारे में आप देख लीजिए थोड़ा सा, या तो डिस्क्रिप्शन दे दीजिए या तो मार्क एज अ डेकोरेटिव जैसे कर देंगे, ये हट जाएगा। देखिए ओवल वाला हट गया, इसका भी मार्क एज डेकोरेटिव कर दिया तो वो हट गया। देखिए नो एक्सेसिबिलिटी फाउंड। फिर से चेक कर लेते हैं। अब देखिए पहला ऑप्शन तो हमने देख लिया, ठीक है, ये मिसिंग। अब मिसिंग वाला अगर हम हटा देते हैं तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर लिया। इसमें क्या दे रहा है, इमेज इन लाइन। इन लाइन का मतलब है कि प्लेस इन द लाइन, मतलब ये किसी सीक्वेंस में स्टार्टिंग में हो जाएगा। जैसे इस पैराग्राफ में है तो स्टार्टिंग में हो जाएगा, ये वाला इस पैराग्राफ में है तो इस पैराग्राफ के स्टार्टिंग में हो जाएगा, ठीक है। तो ये है प्लेस इन द लाइन। मार्क एज डेकोरेटिव कर देंगे तो जो जहाँ जहाँ है वो वहीं दिखेगा। अब ये इन लाइन कर दिया, देखिए वहाँ से। अब इसके पीछे कोई टेक्स्ट जो है वो हिडन नहीं है। पहले क्या था कि हमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा था, अब जो है अब देखिए अब इसके पीछे कोई टेक्स्ट नहीं है। तो इस तरीके से जो है इसको भी हम एज अ डेकोरेटिव कर देते हैं। ये हमने कर दिया डेकोरेटिव। अभी देखिए फिर से आ रहा नो एक्सेसिबिलिटी इशूज फाउंड। तो इस तरीके से हम ये जो है एक्सेसिबिलिटी यूज करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ट्रांसलेट का, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि ट्रांसलेट को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन है, ट्रांसलेट सिलेक्शन, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट्स। अगर सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो पूरा डॉक्यूमेंट आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। पहला वाला अगर ऑप्शन अप्लाई करना है तो यू हैव टू सेलेक्ट द पैरा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि ये पैरा सेलेक्ट कर लिया। अब पहले ऑप्शन पे आ गए ट्रांसलेट। अब देखिए जैसे ही हम ट्रांसलेट करते हैं राइट साइड में एक पॉपअप खुल के आ जाता है। अभी इसके लिए नेट होना चाहिए, अगर नेट नहीं है आपके कंप्यूटर में तो फिर समझ लीजिए कि इस फंक्शन का यूज आप नहीं कर पाएंगे। अब ये हमने ओपन कर लिया है, ये ऑटोमेटिक लैंग्वेज वो डिटेक्ट कर लेगा किस लैंग्वेज में है। दूसरा ऑप्शन दे देता है कि किस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। अब जैसे हमें हिंदी में करना है, अब हिंदी में करना है तो अभी ट्रांसलेट तो हो गया। अब लेकिन अब करना क्या है, तो आपको एक इंटर प्रेस करिए और यहाँ देखिए नीचे ऑप्शन दे रहा है इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए वो पैरा जो है इंसर्ट हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी। इन केस अगर मान लीजिए आपको कोई लेक्चर वगैरह पीपीटी वगैरह बना रहे हैं तो इस फंक्शन का बहुत ज़बरदस्त यूज होने वाला है, क्योंकि डुअल लैंग्वेज में हर कोई पढ़ाना पसंद करता है, ठीक है। और इससे बहुत ज़्यादा लोगों तक रीच भी होती है। तो इस तरीके से हम कंटेंट अपना बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी पर्पस के लिए। जैसे साउथ इंडिया वाले बच्चों के लिए जो है वो इंग्लिश रहेगा और नॉर्थ इंडिया वाले बच्चों के लिए जो है वो हिंदी रहेगा। अदरवाइज़ अगर कोई और लैंग्वेज इसमें डालना चाहें तो वो भी इसमें सेलेक्ट करके जो भी आपको सूटेबल लगे वो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा काम करता है ट्रांसलेट। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लैंग्वेज। लैंग्वेज वगैरह क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में ही आप जो है कुछ प्रूफिंग टूल डाउनलोड कर लें, जैसे कि मान लीजिए हिंदी वगैरह हो गया, तो फिर हिंदी इनपुट देने में आपको बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हम आ जाते हैं कमेंट पे। कमेंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई ये डॉक्यूमेंट है, अब इसमें आपको कोई कमेंट देना है कि ये चेंजेस होने चाहिए, डिलीट होने चाहिए या एडिशन वगैरह। तो अब जैसे मान लीजिए हम कमेंट देना शुरू करते हैं। पहला पैरा में हमने ये कमेंट दे दिया, सेकंड वाले पैरा में हमने कमेंट दे दिया, थर्ड वाले पैरा में हमने कमेंट दे दिया, इसमें भी हमने कमेंट दे दिया और लास्ट वाले में भी हमने। अब आप ये देख सकते हैं कि ये 5 पैरा है, 5 में हमने कमेंट दे दिया। अब ये कमेंट में आप नीचे कुछ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे XYZ की क्या इसमें चेंजेस वगैरह कर रहे हैं, जो मर्जी वो लिख लीजिए, ठीक है। अब इसी में आप देख रहे हैं कमेंट दे दिया हमने। उसके बाद है डिलीट ऑल कमेंट, ऑल कमेंट डिलीट हो गया। तो इस तरीके से डिलीट वाला काम करता है। अगर मान लीजिए कमेंट टू कमेंट जंप करना है, प्रीवियस
पे आ गए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, एक एक कमेंट देख सकते हैं कि इसमें है क्या। अब मान लीजिए इस कमेंट में हम आ गए, तो इस कमेंट में एक तो होता है कि आप टाइप का ऑप्शन नहीं दिखे, टाइप हो रहा है। दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं कि इसी कमेंट में ही एक यहाँ पे ये छोटा सा चीज़ दिख रही है, इससे आप क्या करते हैं, इंक कमेंट दे सकते हैं। इंक कमेंट का मतलब ये है कि आप इसमें ऐसे पेन से या किसी से भी आप ऐसे दे सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं जैसे हम कॉपी पेज पे लिखते हैं, उस तरह आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज का, इरेज कर देंगे, देखिए इरेज हो रहा है, इरेज हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कमेंट दे दिया, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं कमेंट भी बता दिया हमने। अब आते हैं ट्रैकिंग पे। जब भी हम कोई कमेंट वगैरह देते हैं तो सबसे ज़रूरी जो पार्ट होता है वो होता है ट्रैकिंग का। ये इनेबल करना होता है, जैसे हमने क्लिक कर दिया अभी इनेबल्ड हो गया। कहने का मतलब ये है कि ट्रैक चेंज जब हमारा इनेबल हो जाएगा तो इसमें हम कुछ भी एडिटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हमने डिलीट कर दिया, अब ये देखिए ये इस तरीके से आ गया और ये यहाँ पे एक लाइन आ गई कि इसमें एडिटिंग की गई है। जैसे मान लीजिए इसमें ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये हो गया। अब मान लीजिए इसमें हमने एडिट कर दिया, इसमें हमने ये एडिटिंग कर दी। अब जैसे हम ये करते हैं ना, तो ये यहाँ पे आ जाता है जो जो चेंजेस हमने कर रखा है, तो ये हमारा ट्रैकिंग होता रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ये जो ट्रैक है ना, ये देखना कैसे है। सिंपल मार्कअप रहेगा तो इस तरीके से दिखेगा। ये जो अभी देख रहे थे ना, स्ट्राइक आउट ऑप्शन हट जाता है। ऑल मार्कअप करेंगे तो आप देखिए ये भी आ जाएगा और स्ट्राइक आउट ऑप्शन भी दिखेगा। नो मार्कअप करेंगे तो सब हट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में ओरिजिनल देखना है तो भी वही रहेगा। तो इसीलिए ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। एक तो हमने ये बता दिया। सो मार्कअप में जैसे मान लीजिए कमेंट आपको नहीं देखना है तो ये जो दिख रहे हैं आप, ये चेक हो रखा है। कमेंट नहीं देखना, कमेंट हट जाएगा। जो भी आप अनचेक कर देंगे, ये हमने अनचेक कर दिया, हट गया, ठीक है। और ये रिव्यू पेन कर देंगे तो इसमें रिव्यू पेन में भी रिवीजन वगैरह जो जो चेंजेस वगैरह करते हैं वो भी इसमें आ जाता है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, अब इसमें एक तो हमने ये बता दिया ट्रैक चेंज में कि आपको ये ट्रैक चेंज ऑन कर लीजिए, पहला ऑप्शन, या ऐसे नॉर्मली क्लिक कर देंगे तो पहला ऑप्शन ही सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें लॉक ट्रैकिंग। अब इसमें हमने क्या करते हैं, इसको लॉक कर देते हैं। हमने कोई पासवर्ड दे दिया, ठीक है, ये दे दिया। अब ये जैसे हम इसमें पासवर्ड दे देते हैं, तो अब ये लॉक हो रखा है। मतलब ये डॉक्यूमेंट आप किसी को भी दे दीजिए, अब वो ये इसको ऑन ऑफ करके जो है वो चेंजेस करेगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में छेड़खानी की गई है। इनकेस अगर मान लीजिए किसी को आप ऑफर लेटर बना रहे हैं, एग्रीमेंट बना रहे हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि वो छेड़खानी ना कर पाए, तो जितने भी उसमें ट्रैक चेंजेस हैं वो ऑन कर दीजिए और उसमें पासवर्ड डाल दीजिए। फिर वो जो भी चेंजेस करेगा वो किसी भी तरीके से बच नहीं सकता और आपको पता चल जाएगा किसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये काम करता है। अब इसको अगर हमें हटाना हो तो इसी पे आना है और आपको पासवर्ड देना है जो आपने डाल रखे थे, वो पासवर्ड हमने दे दिया। अब ये हो गया, इसको हमने कर दिया ऑफ और यहाँ पे हमने कर दिया नो मार्कअप। अब ये एक तो ये चीज़ हो गई कि क्या नाम है, आपको हमने बता दिया कि ये ऐसे करना है। पासवर्ड वगैरह सेट करके आप ट्रैक चेंजेस जो है इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप इसमें देख सकते हैं कि अगर जो भी चेंजेस हैं उसे आपको एक्सेप्ट करने हैं तो आप एक्सेप्ट कर दीजिए। ऐसे एक्सेप्ट कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, जो जो चेंजेस हैं वो अपने आप अप्लाई हो जाएंगे। अगर आपको नहीं चाहिए वो चेंजेस अपने डॉक्यूमेंट में इम्प्लीमेंट नहीं करने हैं तो ये देखिए क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है, डिलीट कर दीजिए। डिलीट डिलीट डिलीट, एक एक करके वो डिलीट होता चला जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वो प्योर हो जाएगा और एक पॉपअप खुल के आ जाएगा कि जो सारे चेंजेस हैं वो ट्रैक कर लिए गए हैं, आपने रिजेक्ट कर दिया है जो चेंजेस थे, इसलिए कोई भी कमेंट आपको नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से जो है वो हमारा ट्रैकिंग और चेंज वगैरह काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है कंपेयर। कंपेयर में दो ऑप्शन है, कंपेयर और कंबाइन। दोनों सिमिलर तरीके से ही काम करते हैं लेकिन आप थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कंपेयर है, अब कंपेयर में हमने दो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। एक ये ले लिया तो एक आपको सेलेक्ट करना है ओरिजिनल, दूसरा मान लीजिए किसी को आपने उसी में एडिटिंग करने के लिए बोल दी तो वो ले लिया आपने 2। अब इन पे हम कंपेयर जब हम करते हैं तो ये इस तरीके से खुल के आ गया, आप देखिए। अब ये जब इस तरीके से खुल के आता है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला ये मैटर ना दूसरे वाले डॉक्यूमेंट में, रिवाइज डॉक्यूमेंट में नहीं है। और 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखते हैं, एक तो स्ट्राइक आउट होता है, दूसरा एक क्या नाम है कलर्ड होता है और तीसरा ब्लैक होता है। जो ब्लैक होता है वो दोनों डॉक्यूमेंट में पाया जाता है और जो ये कलर्ड होता है ये होता है आपके रिवाइज डॉक्यूमेंट में। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके अपना डॉक्यूमेंट करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस टैब को हम बंद कर देते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है कंबाइन का। अब जब हम कंबाइन में जाते हैं तो फिर से ले लेते हैं कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लिया और एक कोई मान लीजिए छोटा सा आपने नोट्स बनाया उसमें इंक्लूड करना है, दूसरा ले लिया। अब ये हो गया। अब इसमें से क्या होता है कि जब हम ये इस तरीके से देखते हैं तो अब आपको ये देखना है कि जैसे ये स्ट्राइक आउट हो रखा है, इसको आपको रखना है अगर, ठीक है, तो आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। हो गया। कहने का मतलब जो स्ट्राइक आउट है वो डिलीट कर दीजिए और जो ये इस कलर का है ना उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। स्ट्राइक आउट का मतलब डिलीट, लेकिन आपको नहीं चाहिए। ये देखिए इस तरीके से जब हम कर देंगे तो हमारा ये डॉक्यूमेंट, आपको कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप इस तरीके से भी जो दो डॉक्यूमेंट को मर्ज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा काम करता है कंपेयर। अब ये देखिए मैंने कंपेयर बता दिया आपको। कंपेयर के बाद अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे जब भी हम आएंगे तो ये सारे चेक्ड होने चाहिए। चेक्ड हो गया। अब एक यहाँ पे एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन में आप देखिए कुछ ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाते हैं कि क्या क्या देना है। अगर मान लीजिए कि ट्रैक चेंजेस कर दिया तो बंदा एडिट तो कर लेगा, लेकिन आप ट्रैक कर लेंगे, कमेंट कर देंगे तो बंदा जो भी चेंज करेगा वो आपको कमेंट दिख जाएगा। फिलिंग इन फॉर्म, जो भी चेंज करेगा एक फॉर्म के रूप में फिल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है नो चेंज, रीड ओनली। इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन पे आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई भी, एवरीवन, ठीक है। अब हम इसको करेंगे। लास्ट ऑप्शन है एस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन। इसमें हमने दे दिया पासवर्ड, ठीक है। अब पासवर्ड देने के बजाय बाद ना आप इसमें देखिए मैं खुद एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए अभी इसमें मैं बहुत टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ पर टाइप नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए कि अब आपको पासवर्ड पता है, किसी और को अगर ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं तो वो किसी भी कीमत पे इसको एडिट नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मान लीजिए आपको करना हो तो आप क्या करेंगे, तो जो पासवर्ड आपको डाला था वो आपको याद होना चाहिए। और यहीं अगर मान लीजिए इस वाले टैब पे नहीं है, इस वाले टूल पे नहीं है, इस टूल पे आइए और यहाँ बॉटम साइड में सबसे बॉटम में लिखा होगा स्टॉप प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करिए और वो पासवर्ड जो आपने डाल रखे थे स्टार्टिंग में वही डाल दीजिए। जैसे ही वो डालेंगे और एडिटिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। आप ये देखिए मैं टाइप कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से काम करता है रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइडिंग। अब इसमें देख रहे हैं हाइडिंग पे क्लिक करा, कोई चेंजेस वगैरह आपको दिख ही नहीं रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो हाइड इंक जो है, ये इंक मतलब आप उस डॉक्यूमेंट में आप जो नॉर्मल कॉपी पेज से जो हम लिखते हैं ना उस तरीके से अगर कुछ लिखा हुआ होता है तभी ये काम करेगा। तो चलिए कुछ लिख लेते हैं। ये ले लिया हमने, अभी लिख लेते हैं। आप ये हमने लिख दिया मिस्टर सिंह। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे फिर, ठीक है। ये कर लिया हमने। अब ये जैसे ही हम करते हैं फिर हम आ जाते हैं अपने रिव्यू टैब में। अब देखिए ये आपका दो ऑप्शन मिल जाएंगे। हाइडिंग कर दिया, हाइडिंग हो गया, ठीक है। डिलीट हाइडिंग को फिर से क्लिक कर दिया तो वापस आ गया। लास्ट है डिलीट ऑल इंक डॉक्यूमेंट। अगर मान लीजिए इंक से जितनी भी इसमें चीज़ें एडिटिंग की गई हैं उसको डिलीट करना हो तो आप डिलीट कर दीजिए और डिलीट हो जाएगा। एक इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में ना ये एक क्या नाम है, यूँ कह लीजिए कि एडॉन्स होता है जो है कि नोट पैड को भी आपके इसमें वर्ड में लिंक कर देते हैं। तो आप सीधा इस पर क्लिक करके उस पर नोट्स, माइक्रोसॉफ्ट नोट्स पे भी जा सकते हैं और फिर उसका मज़ा उठा सकते हैं आप। तो ये था हमारा रिव्यू टैब। तो इसमें हमने देखा कि किसी भी डॉक्यूमेंट को स्मार्ट तरीके से कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं और किसी को अनइवन या अनवांटेड एडिटिंग से रोक सकते हैं। तो ये हमने सीखा रिव्यू टैब में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।